जय गुरु जी। गुरु जी को मेरा प्रणाम और गुरु जी की सारी संगत को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। बहुत ही हमारी किस्मत अच्छी होती है जो गुरु जी हमें सत्संग करने के लिए मौका देते हैं, क्योंकि सुनने वाले का भी भला, करने वाले का भी भला। हम सबको ब्लेसिंग देने का एक बहुत अच्छा एक तरीका गुरु जी ने बनाया हुआ है। संगत जी, मैं पहले माफी मांगना चाहती हूँ कि मैं किसी काम से मेरे को कहीं बाहर आना पड़ा और मैं रास्ते में हूँ, तो कुछ ट्रैफिक के कारण आवाज मेरी हो सकता है थोड़ी डिस्टर्ब हो। उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। गुरु जी ने इतना ज्यादा हम पे मेहर करी हुई है कि मुझे लगता है कि हमारी सारी जो लाइफ है ना, वो एक सत्संग ही है। और गुरु जी जो भी आज सुनवाना चाहते हैं आप सबको, मेरे से जो बुलवाना चाहते हैं, मैं गुरु जी से अरदास करती हूँ कि गुरु जी आप अपना सत्संग करवाओ मेरे से, जो भी आप चाहते हो, ताकि हम सबको ब्लेसिंग मिले। जैसे हम लोग वेद पुराण ग्रंथ पढ़ते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें भगवान की महिमा ही गाई जाती है, भगवान के बारे में बताया जाता है। और जो गुरु जी का सत्संग है, वो भी इस वेद पुराण से कम नहीं है, क्योंकि इसमें हम अपने गुरु जी की महिमा बताते हैं। आंटी आप ऑडिबल नहीं है। उनके बारे में बताते हैं, उन्होंने कैसे कैसे हम पे कृपा करी, कैसे कैसे हम। हेलो। हेलो। हाँ जी आंटी आप ऑडिबल हैं, हम सुन पा रहे हैं आपको। आज अभी आ रही है आवाज अंकल? हाँ जी आ रही है आंटी। अ, संगत जी, मैं यही बताना चाहती थी कि गुरु जी महाशिव हैं, शिव रूप पे हैं, जो कि धरती पर आए हम सब लोगों का कल्याण करने के लिए, क्योंकि कलयुग में इतनी धरती पे पाप है, इतने बंदों की सबकी बीमारी दुख परेशानी है कि वो कोई इंसान नहीं हमारी हटा सकता था। तो खुद भगवान गुरु का रूप लेके आए हमारे को तारने के लिए। और गुरु जी से देखो, कुछ भी हमें मांगने की जरूरत नहीं होती है। बहुत कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमने कभी मांगी नहीं और वो हमें मिली हैं। और बहुत कुछ ऐसा हुआ है कि हमने मांगी और वो नहीं मिली, क्योंकि वो महाराज को पता है कि हमको क्या चाहिए, आने वाले समय में हमारे साथ क्या होने वाला है, और क्या वो देना चाहते हैं। इसका इतना बड़ा एग्जाम्पल है हमारे घर में, हमारी फैमिली में इतने इस बात को लेकर सत्संग हुए हैं। हम लोग जब गुरु जी के पास गए थे, तो कुछ समय के बाद ही एक दिन मेरे को सुबह के समय गुरु जी के दर्शन हुए। और उस दर्शन में मैं गुरु जी की सेवा कर रही हूँ, उनके चरण दबा रही हूँ। और गुरु जी ने मुझे उस दिन के आगे की 8-10 दिन बाद की कोई डेट बोली। और गुरु जी ने मुझे बोला कि तू आंटी उस दिन ऐसो चली जा। और मैं गुरु जी को कह रही हूँ, गुरु जी मैं कहाँ चली जाऊँ? तो गुरु जी कह रहे हैं, मनु नहीं पता, तू बस अच्छो जा। तो मुझे ये समझ आ गई कि गुरु जी मुझे कहीं इस दुनिया से जाने के लिए कह रहे हैं। और मैं उनको दर्शन में रोते रोते बोल रही हूँ, गुरु जी प्लीज मुझे अभी नहीं मरना, मुझे बचा लो, मेरी 2 बेटियां हैं, मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, मैं मर गई तो इनका क्या होगा। और गुरुजी ने उस बात का मुझे कुछ मतलब जवाब नहीं दिया। और मैं मतलब वो मेरा दर्शन ड्रीम खत्म हो गया। और मुझे समझ आ गई कि मुझे 8-10 दिन के बाद इस दुनिया से जाना है। और मैं बहुत परेशान हो गई। सुबह उठ के मैंने मतलब सबको ये अपना सपना बताया। मैंने कहा गुरु जी की बातें पत्थर की तरह ठीक है, अगर गुरु जी कुछ बोल देते हैं तो 100% वो होगा ही होगा। तो अब मुझे गुरु जी ने जाने के लिए बोला है, तो मेरा तो बचना मुश्किल है। तब फिर अंकल ने और बच्चे ने बोला कि गुरुजी ने आपको डेट दी है, गुरुजी ने आपको ईयर नहीं बताया, तो हो सकता है आप कभी और आने वाले कई सालों के बाद इस देश को जाना हो। लेकिन वो बात सिर्फ ऐसे लग रहा था कि मन को एक तसल्ली मिल रही है, लेकिन अंदर से मैं बहुत घबराई हुई थी। और कुछ टाइम के बाद मेरी सिस्टर का फोन आता है। और उसके हस्बैंड जैसे गुरु जी को बैठते थे मेडिटेशन में, तो गुरु जी उनसे काफी बात करते थे। तो गुरुजी ने उनको मेडिटेशन में बोला अंकल को कि देख आज तेरी साली ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਘਬਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, मैं ਉੱਥੇ भी गुरु जी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, मनु का डर और आज कितना डर गई है। और ये बात
किसी को नहीं बताती घर में। मैं अपने घर में ड्राइंग रूम में गुरुजी की बहुत बड़ा एक सबरूफ लगा है, मैं उसके आगे से जितनी बार निकलती थी दिन में, 10 बार 20 बार, मैं गुरुजी को यही अरदास करती थी कि गुरुजी मनु मनु किसी चीज का डर नहीं है, मैं क्या अच्छे भी थोड़े को ना उत्थे भी थोड़े को ना। अब मैं ये क्यों कहती थी, किस बात के लिए कहती थी मुझे नहीं समझ, पर ये बात, ये हर टाइम मेरे मन में बात चलती थी, लेकिन ये बात घर में किसी को नहीं पता थी। और वो सेम वर्ड्स गुरुजी ने मेरे जिया जी को बताए, और उन्होंने बोला कि उन्होंने अपने घर सत्संग रखे, लंगर खुद बनाना है, किसी की हेल्प नहीं लेनी, संगत की सेवा करनी है, और ओदा में लीवर कैंसर ठीक करता है। तो मैं सुन के बड़ी हैरान हो गई इस बात को, क्योंकि कुछ टाइम से मेरे पेट की प्रॉब्लम चल रही थी, मुझे थोड़ा इनडाइजेशन चल रहा था, और मैंने डॉक्टर्स को दिखाया था, सारे टेस्ट कराए थे, तो मेरी रिपोर्ट सारी ठीक आती थी, लेकिन फिर भी कुछ कुछ खाती थी तो मेरे को लगता था डाइजेस्ट नहीं हो रहा, कुछ प्रॉब्लम आ जाती थी। और उसके बाद मंदिर में भी 2 आंटियां थी जिनको गुरुजी ने बोला कि बोरा आंटी का हाल पूछ ले, तेरी तबीयत ठीक नहीं है, पर अनु के मैं ठीक कर दूंगा। तो वो आंटियां मुझे फोन करके बोलती थी कि आंटी आप आपकी तबीयत खराब है, गुरुजी बता रहे हैं, तो आप फिर से टेस्ट कराओ, कुछ तो आपकी प्रॉब्लम है जो गुरुजी आपको ठीक करना चाहते हैं। मैंने फिर से सारे टेस्ट कराए, गायनर को भी दिखाया, मेरे कुछ भी रिपोर्ट में खराबी नहीं है, मतलब रिपोर्ट्स मेरी सब ठीक थी, लेकिन मेरी प्रॉब्लम थोड़ी चल रही थी। तो जब गुरुजी ने ये बात बताई तो फिर हमने अपने घर में सत्संग रखा, और संगत को बुलाया मंदिर से। उन दिनों वैसे सत्संग बहुत कम होते थे, और हमने खुद से लंगर बनाया। मैं गुरुद्वारे से जैसे बड़े बड़े बर्तन लेके आई, ताकि संगत के जो लंगर की थाली है मैं खुद से साफ करूं, संगत की सेवा करूं, मेरे कर्म करते। गुरु जी कोई भी काम जो हुक्म हमें देते हैं, उसका रीजन एक ही होता है, वो उन्होंने हमारे को ब्लेस करना है, हमारे कर्म काटने हैं। अब वो कर्म क्या सत्संग सुन के हैं, या मंदिर जाके हैं, लंगर खा के हैं, जिस भी तरीके से जो भी करना पड़े गुरु जी हमारे लिए करते हैं। तो हमने सत्संग रखा, बहुत अच्छा सत्संग हुआ, बहुत पुरानी संगत आई, गुरु जी के बहुत सत्संग हमने सुने सुनाए। और जब सत्संग खत्म हुआ तो किसी एक आंटी ने मेरे को बोल दिया कि तूने, किसी ने उनको बोला तेरे को कि उनको गुरु जी ने दर्शन दिए हैं, और गुरुजी ने बोला है कि तेरा लीवर कैंसर ठीक कर दिया, तेरे को कोई कैंसर हुआ था, तेरी तो किसी रिपोर्ट में कुछ कैंसर नहीं है, उसका नाम भी नहीं है। ऐसे लोग कई बार मन से बातें बना देते हैं, और तू मान ली, तूने मान ली। तो मैंने कहा ऐसा नहीं है, गुरुजी की बात कोई ऐसे बिना बात के कह नहीं सकता, और मेरी श्रमत का तो प्रॉब्लम चल ही रही थी। अब इस बात को दिखाने के लिए गुरुजी ने कि मेरी लाइफ में ये सब होना था, और मैंने इस प्रॉब्लम से, इस बीमारी में आना था, और गुरुजी ने मुझे बचाया। मंदिर में जब मैं जाती थी तो ये जैसे एपिसोड्स चले बड़े महीनों तक। जब मंडे को हमने मंदिर जाना, तब बड़ा मंदिर मंडे को ही खुलता था, और वहाँ किसी ना किसी आंटी ने मुझे बोलना कि उनको कल दर्शन हुए कि मैं मर गई हूँ और गुरु जी ने मुझे बचा लिया। किसी ने, मतलब किसी तरीके से, किसी ने किसी तरीके से, हर हफ्ते 2-3 आंटियां बताती थी मेरे को कुछ कुछ, जिनको ना मेरे ये सत्संग के बारे में पता था, ना मेरे को गुरु जी ने जो दर्शन में बोला था कि तू चली जा उसके बारे में पता था, किसी को कुछ नहीं पता था। एक आंटी ने तो यहाँ तक बोला कि उसने बड़े मंदिर में के गुरु जी के सिंहासन के सामने डेड बॉडी देखी, और मंदिर के हॉल में लोग सोच रहे हैं कि आज मंदिर में डेड बॉडी कहाँ से आ गई। और कहती आंटी गुरु जी आपके ऊपर नजर मारते हैं, वो चादर हटती है, वो चादर हटती है, और उसमें से आप होते लेटे हो, और आप गुरु जी की नजर पड़ते ही आप उठ के बैठ जाते हो, और गुरु जी ने आपको फिर भाई नई लाइफ दी, न्यू लाइफ दे दी। तो गुरुजी ने ये सब बताया। उसके बाद गुरुजी ने मेरी छोटी डॉटर को बोला कि तेरी मम्मी नु मैं नवी लाइफ दे दी है, उन्होंने का घबराने की गल नहीं है। उसके बाद मेरे हस्बैंड को गुरुजी ने दर्शन दिए, लास्ट, जो सबसे लास्ट जो बात करी कि मेरे को ये सब होना था।
अंकल को ये दिखाया कि रूम है जिसमें गुरुजी, मैं और मेरे हस्बैंड बैठे हुए हैं। और उस भयानक और काले से मोटे से यमदूत है जो मुझे लेने आया, पर वो लाइट उन पे पड़ती है और वो भाग जाते हैं। तो वो इतने भयानक और डरा कि मेरे हस्बैंड ने सपने में इस गुरु जी के मंदिर जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, उनका लंगर खाते हैं, उनका सत्संग सुनते हैं, हमारे कर्म कटते जाते हैं, जो खराब कर्म है हमारे कटते जाते हैं। और गुरु जी की ब्लेसिंग जो है वो हमारे जैसे बैंक अकाउंट होता है, हमारी डिपॉजिट शुरू हो जाती है। और जब टाइम आता है, जब हमें उन ब्लेसिंग्स की जरूरत होती है, गुरु जी वो हमें ब्लेसिंग्स देते हैं। और कुछ चीजें ऐसी होती है, जैसे हम कुछ मांग लेते हैं वो हमें नहीं मिलती। उसके लिए भी बहुत बड़ा एक सत्संग ये हुआ हमारे घर में। मेरी जो बड़ी डॉक्टर है वो यूएसए में है, शिकागो में रहती है। तो उनको शिकागो गए हुए कुछ टाइम हो गया था। तो उनके ऑफिस की तरफ से ये हुआ कि जितने लोग आए हुए हैं वो सब फॉर्म वगैरह भरे, उनको ग्रीन कार्ड के लिए, उनको ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करें। तो मेरे सन इन लॉ को इस बात का पता ही नहीं चला। और उनके ऑफिस के जो जितने भी लोग थे, जो कि उसके जूनियर्स भी थे, तो मेरे सन इन लॉ का नाम ही नहीं आया। तो मेरी बेटी बहुत परेशान होगी कि ऐसे कैसे है भाई। तुम्हारे तो जूनियर जो लोग हैं, जो तुमसे बाद आए हैं, उन सबका ग्रीन कार्ड हो रहा है और हमारा नहीं हो रहा। तो वो गुरुजी से बड़ी मांगना शुरू, अपना इंडिया सब कुछ छोड़ के बच्चों को लेके यहाँ आए, अब यहाँ से वापस जाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, हम यहीं सेटल हो जाएं। और वो 2-3 दिन रोती रही, परेशान रही। तो ऑफिस वालों ने कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब जब नेक्स्ट हो सकता। तो मेरी डॉक्टर जो है ना, गुरु जी से एक तरह से थोड़ा गुस्सा हो गई, नाराज हो गई कि गुरु जी ऐसे कैसे आपने कर दिया, संगत का काम नहीं और लोगों के काम हो गए। नहीं तो होता ही है कि लोगों के काम हो ना हो, संगत के काम बन जाते हैं। तो जब एक रात वो बड़ी परेशान थी, मैं उन दिनों उसके पास थी, तो मैंने उसको बोला, देख, गुरु जी से कुछ भी हमें मांगना नहीं चाहिए। ये हम आज से नहीं, जब से हम गुरु जी के पास गए, हमने सुना भी है और एक्सपीरियंस भी करा कि बिना गुरु जी को मानो मांगो नहीं। तो तू मत मांग, तू कुछ मत कह। उसी रात उसको गुरु जी ने दर्शन दिए और गुरु जी ने बोला कि रो रो के चीजा मांग लेंदे हो, ਤੁਹਾਨੂੰ पता भी है ਤੁਹਾਡੇ वास्ते की चीज चंगी है की नहीं। तो जब टाइम आएगा मैं आपे देखूंगा। और गुरु जी ने उसको बोला, ए सत्संग तू कल खड़े होके सबनों सुनाना है। तो शिकागो में बहुत सत्संग होते हैं, गुरु जी की बहुत संगत है। वो उस दिन नेक्स्ट डे जो सत्संग हुआ उसमें मेरी मेरी डॉक्टर ने खड़े होकर सबको यही सत्संग सुनाया कि मैंने ऐसे रो रो की चीज मांगी थी और गुरुजी ने मना कर दिया। और गुरुजी ने ये भी बोला है कि जब टाइम आएगा मैं खुद देखूंगा, मेरे को रो रो के चीजा ना मांगो, क्योंकि तुम पता ही नहीं ਤੁਹਾਡੇ वास्ते वो चीज अगो जाके चंगी है कि नहीं है। हो सकता है यूएसए का स्टे उसके लिए आने वाले टाइम में ना फिलहाल ठीक हो, या ग्रीन कार्ड के बिना ही उसको गुरुजी ने रखना हो। तो उसने फिर वो ग्रीन कार्ड का उसने गुरुजी से माफी मांगी नेक्स्ट डे। उसने बोला, गुरुजी मेरे को 1 मिनट भी अब यूएसए में रहना नहीं है आपकी आज्ञा के बिना। जब तक आप चाहोगे हम यहाँ हम यहाँ रहेंगे, जब आप चाहोगे हमें जहाँ भेजना गुरु जी आप भेज देना। क्योंकि महाराज को पता है कि कौन सी जगह हमारे लिए अच्छी है, कौन सी जगह का हमने अन्न खाना है, कहाँ पर हमारा कल्याण होना है। वो उसका बात पर उसने माफी मांग ली। और उस बात को अब 4-5 साल हो गए हैं और वो अभी तक गुरुजी की मेहर से वहीं रह रही है। उसके बाद उसको गुरुजी ने इतना बड़ा घर दिया जो किसने मांगा नहीं था, कभी सोचा भी नहीं था कि रेंट पे ही रहते रहेंगे, पता नहीं कब तक रहना है यूएसए, क्यों पैसा ब्लॉक करके प्रॉपर्टी बनाओ। लेकिन गुरुजी ने उसको इतना सुंदर घर दिया कि जो हमारे औकात से बड़ा है। उसके बाद गुरुजी ने उसको एक और चीज ऐसी बिना मांगे दी कि हम सुन के हैरान हो गए। उसका बड़ा बेटा 8 साल का हो गया था और दूसरे बच्चे का तो उन्होंने कभी प्लान नहीं किया था, सोचा ही नहीं था, क्योंकि ठीक है वहां पर
एक बच्चा ही संभालना मुश्किल होता है, वहां को आपके पास हेल्पर नहीं होते, कुछ नहीं होता। तो एक दिन वो सत्संग में गई, वो उसको रात को वो सत्संग का ड्रीम आता है कि वो सत्संग में बैठी हुई है और गुरुजी ने पिंक कलर का चोला पहन के गुरुजी अपनी गद्दी पे बैठे हुए हैं। और थोड़ी देर में गुरुजी देखते देखते शिवानी की, मेरी बेटी के देखते देखते गुरुजी छोटे से बेबी बन जाते हैं और वही पिंक चोले में, पिंक फ्रॉक में शिवाना के ले जाते हैं। और तो शिवानी ने मेरे को बोला, गुरुजी, जय गुरुजी महाराज।